यहाँ देखते हैं कि सोंगजू के बुलाने पर हानते उससे मिलने के लिए जाता है। सोंगजू ही हानते को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हें कल ही दे देना था, लेकिन कल मुझे मौका नहीं मिला। हानते उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि आगे से मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में गलत समझें। और इतना कहकर हानते वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं सीन होता है क्लासरूम में, जहाँ दो यून सेयुन से कहता है सोंगजुहा से दूर रहने के लिए। सेयुन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। दोयुन कहता है कि इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, बस तुम ये समझ लो कि सोंगजुहा के साथ रहने में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तभी सेयुन कहता है लेकिन सोंगजुहा तो एक अच्छा लड़का लगता है, वो मुझे बुरा तो नहीं लगता। तभी उसे एक ख्याल आता है कि कहीं सोंगजुहा को हानते पसंद तो नहीं करता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हानते आता है और सेयुन वहाँ से उठकर चला जाता है अपनी जगह पर बैठने के लिए। कुछ देर बाद वहाँ पर टीचर आती हैं और टीचर उन सब से कहती हैं कि कुछ दिनों में म्यूज़िक परफॉर्मेंस होने वाला है और ये जो परफॉर्मेंस है वो ग्रुप्स में होगा, तो सभी अपना अपना ग्रुप बना लो। आगे देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन सेयुन अभी किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं था, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था और वो उस समय नया था। सेयुन काफ़ी ट्राई करता है कि कोई उसे अपने ग्रुप में रख ले, लेकिन कोई भी उसे अपने ग्रुप में नहीं रखता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि तो यून हानते से बात करता है और कहता है कि सेयुन कितनी मेहनत कर रहा है ताकि कोई उसे अपने ग्रुप में रख ले, लेकिन वो अभी तक किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया है। तभी हानते चिढ़ते हुए कहता है तुम्हें उस पर इतनी तरस क्यों आ रही है। तो दोयुन कहता है कि जब भी मैं सेयुन के बारे में बात करता हूँ तुम ऐसे नाराज़ क्यों हो जाते हो। हानते कहता है कि अगर तुम्हें उस पर इतना ही तरस आ रहा है तो तुम उसे अपने ग्रुप में रख लो। आगे देखते हैं कि हानते और सेयुन का इत्तेफाक से आमना सामना होता है। हानते सेयुन से कहता है कि आगे से उस म्यूज़िक रूम में दोबारा मत जाना। सेयुन कहता है कि तुम फिर से वही पुरानी बातें करने लगे, और वह कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। और वह हानते से कहता है कहीं तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि तुम सोंगजुहा को पसंद करते हो और तुम चाहते हो कि मैं सोंगजुहा से दूर रहूँ। तो हानते कहता है तुम कैसी बकवास की बातें कर रहे हो, और वो कहता है कि तुम्हें समझा पाना इम्पॉसिबल है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन होता है ओल्ड म्यूज़िक रूम में, जहाँ हम देखते हैं कि सोंगजुहा पहले से ही मौजूद था और वो वहाँ सेयुन का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर सेयुन जाता है। सेयुन सोंगजुहा के पास जाकर बैठता है तो सोंगजुहा सेयुन से पूछता है कि तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। सेयुन उसे बताता है कि कुछ दिनों में म्यूज़िक परफॉर्मेंस होने वाला है और ये परफॉर्मेंस हमें ग्रुप में देना है, लेकिन अभी तक मैं किसी के ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया, किसी ने मुझे अपना मेंबर बनाया ही नहीं। सोंगजुहा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सेयुन पूछता है कैसे। सोंगजुहा कहता है कि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, और सोंगजुहा कहता है इसके लिए तुम्हें मुझसे वीकेंड पे मिलना होगा। सेयुन इस बात से मान जाता है। आगे देखते हैं कि सेयुन और सोंगजुहा एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करते हैं। अगला सीन होता है जहाँ हम देखते हैं कि सेयुन अपने पापा से परमिशन मांगता है सोंगजुहा से मिलने जाने के लिए, और यहाँ बात म्यूज़िक की थी इसलिए इसके पापा उसे परमिशन दे भी देते हैं।